रेप करके गया है, मर्डर करके गया है कि जेल में रहे, सब तो उतना करके घूमते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए उनको ये गलती। और वो आएंगे ही, बाहर तो आना ही है। बड़ा बड़ा जुर्म करके बाहर में घूम रहा है लोग, तो कौन-सी हो गया, आएंगे। बड़े बड़े जो स्टार हैं तो उनके पास ना पैसा की कमी है ना नाम का कमी है। संतोष रेणु यादव सीता माँ को गाली दिए, जोधाबाई या जो भी, वो गलत है। मैं भी मानता हूँ, कोई भी इसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। वो गलत है तो गलत है, लेकिन बराबर गलती है। उस लड़के ने भी गाली दिया है, ठीक ना, और बराबर के गुनहगार है, उसको भी उतना ही सज़ा मिलना चाहिए। यादव वंश के, यादव कुल के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी अपमानित किया है, तो उसने भी किया है, बराबर दोषी है, बराबर गुनहगार है। नमस्कार भैया, मैं हूँ सोनू सत्य और आप लोग देख रहे हैं साई न्यूज़। आज मैं ऐसे कवि जी के साथ बैठा हूँ जो कि गुंजन भैया हो गया और भी कई सारे स्टार जिनके इनकी जादुई मतलब लिखे, ऐसा इन्होंने गाना लिखे जो कि काफ़ी सुपर डुपर दिए हैं। आज हम बात करेंगे जो कि मगध के लिए इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किए, मेहनत किए कि आज मगध लैंग्वेज को बहुत ही अदर ज़िले में भी जाना जाता है। यहाँ का भाषा, यहाँ का मिट्टी के चीज़ों की आज हम जानते हैं भैया से, और गुंजन भैया के लिए और भी कलाकार के लिए इनका कौन कौन सा प्रोजेक्ट है। तो भैया सबसे पहले आपको साई न्यूज़ चैनल में और ब्रांड न्यूज़ में स्वागत है। आपको भी धन्यवाद जो कि आप हमको इस लायक समझे आए। भैया चलिए सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए, इस बार गुंजन भैया के लिए क्या आप कुछ धमाका देने वाले हैं? धमाका तो लगातार दे रहे हैं, और धमाका होली में भी आ रहा है बहुत सारा गाना। अच्छा, होली का मतलब किस तरह का प्रोजेक्ट? सब तो देते हैं लेकिन कुछ यूनिक लिखने का प्रयास किए हैं? हमेशा तो यूनिक ही करते हैं कोशिश, जो पब्लिक को पसंद आ जाए वही यूनिक है। हम लोग तो हमेशा अच्छा चाहते हैं। कौन ऐसा गाना थोड़ा सा आप गुनगुना के बता सकते हैं? गाना अभी तो आया था मेरा, हो कि आगे छोड़ी होली में खिलैबो गजरवा बनाई लेला भरवा गे छो, आया था ये गाना। बहुत सारा गाना है, तोरो पिलेवो साली होलिया में दरुआ है। फिर इस पे आया था मेरा बिना तेल के जरे वो ललटेन गए, उस पे होली आया था। बहुत आ ही रहा है लगातार होली। अच्छा भैया, जैसे कि ये सब तो गाना होते रहता है, लेकिन आपने अपने दम पे इतना स्ट्रगल किया जो कि मगध भाषा को मान कर चलिए इतना मेहनत किए, जो कि सोच रहे हैं कि जिस तरह से भोजपुरी वर्ल्ड में फैला हुआ उसी तरह से मेरा मगध भाषा भी ज़्यादा फेमस हो, ज़्यादा लोगों तक यह भाषा पहुँचे। बहुत सारा आप संघर्ष किए, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं, संतोष रेणु यादव और जैसे जितने भी मगध का कलाकार हैं, छोटू चिंगारी हो गए, जो भी लोग हैं वहाँ के, मतलब वो लोग विवाद कराते रहते हैं, गाली गलौज। आपके माध्यम से क्या यह उचित लग रहा है? क्या आप संदेश देना चाहते हैं, ये बताइए। नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़। ना हम कभी विवाद में रहते हैं, ना हम कभी लाइव या फेसबुक, हम बहुत अलग हैं। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी अगर ये सोचे कि मैं ऐसे करके आ जाऊँ, हिट हो जाऊँ, तो बहुत कम दिन तक चलता है ये सब चीज़, फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक ना। तो ये सब हमेशा चलने वाला है नहीं, और लोगों को कभी भी नहीं ये सब चीज़ों में पढ़नी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अच्छा, मान के चलिए आप लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन वो लोग गाली गलौज करके हमें तो लगता है नष्ट कर देंगे ऐसे। देखिए जैसे लगता है कि हम लाइट में आ जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, कभी हम दोनों तरफ से बोलते हैं, दोनों। हाँ, ये नहीं कि मैं पक्ष लेता हूँ, नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक इन दोनों का बात है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमको लगता है कि आप लोग ऐसे नहीं करिए, क्योंकि ये चीज़ें समाज में फैल जाती है ऊपर से नीचे तक। जैसे आप यादव राजपूत कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना कि आपको लगता है कि ऐसे करने से मेरा फैंस फॉलोवर या तो लोग मेरे सपोर्ट में, लेकिन ये सब चीज़ें समाज में जहर की तरफ फैलती है। जहाँ 10 घर यादव है, 50 घर राजपूत है, वहाँ के लड़के साथ में खेलते हैं, खाते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं साथ में। और जैसे किसी के यहाँ कर कुटुम्ब आया, रिश्तेदार आया, तो उसके घर से प्लेट आया, थाली आया, कुर्सी लाया, तो एक घर परिवार की तरह, ठीक ना। कहीं कम राजपूत रहते हैं, ज़्यादा यादव रहते हैं, तो ये सब चीज़ मानसिकता जो फैलाता है लोग जहर की तरह, ये सब नहीं होना चाहिए। आप हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, कोई परिवार में बीमार रहता है तो वहाँ ब्लड की ज़रूरत है, डॉक्टर लिख दिया, तो आप जात पूछ के ब्लड लेते हैं। उस समय तो बचाने का रहता है कि ठीक ना, जान बचाना है, तो ये तो हम नहीं पूछेंगे कि ये कौन जात का ब्लड है, ग्रुप मिला हम लोग लेके चला है, यही होता है। तो ये सब चीज़ लोगों को बहुत ऊपर उठ के सोचना होगा। और जहाँ तक मानना है कि लोग यादव राजपूत, देखिए ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। एक परिवार के हैं,
अच्छा भैया, जितने भी लोग यादव और राजपूत, क्या हमारे दुनिया में दो ही जात है, दो ही जात गाना सुनते हैं? जब मैं कल खेसारी भैया की रिपोर्टिंग करने गया था सिनेमा घरों में, तो ज़्यादातर मैं देखा गरीब लोग जो विकलांग थे, जिनका पैर कटा हुआ था, वो लोग खेसारी भैया का फिल्म देखने आए थे। तो क्या मैं उनसे पूछता कि आप यादव भैया राजपूत है चाहे जो भी है, वहाँ तो हर एक कलाकार फिल्म देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो लोग विवाद कम करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो अपने आप पे गर्व करते हैं कि हम यादव है, हम राजपूत है। इस पर कुछ अपना जवाब बताइए। देखिए, गर्व करना है तो करे कोई भी, हर कोई अपने जात पे गर्व करे, गुमान करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दूसरे को नीचा दिखा के नहीं, बस ठीक है, करे। जहाँ तक राजपूत यादव का बात है, वो दोनों एक परिवार के, एक पिता के दोनों बेटे हैं, एक वंश से हैं, वो दोनों अपने खून हैं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आती है, नफरत फैलाते हैं। अब बड़े बड़े जो स्टार हैं तो उनके पास ना पैसा की कमी है ना नाम का कमी है, बिल्कुल, पर उन दोनों को ये चीज़ नहीं पता चलेगा ना कि समाज में ये चीज़ फैलती है तो लोगों पे असर पड़ता है। जो बहुत ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जो राजपूत के यहाँ कमाते हैं, रोजी रोजगार चलाते हैं, बेटी की शादी या बीमारी के इलाज में पैसा लेते हैं, परिवार जैसा रिश्ता है जी। कुछ यादव के लोग यहाँ जाता है मदद करने या मदद लेता है, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और वो लोग तो बड़े हैं, जैसे मैं तो बहुत छोटा हूँ, वो लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन लोगों को सोचना चाहिए, दोनों स्टार को, कि ये सब चीज़ें आप दोनों आदर्श हैं, बिल्कुल आप दोनों आदर्श हैं, आप लोग को देख के लोग सीखता है। अच्छा भैया, ये जो जाति प्रथा था, जिस समय हम बहुत छोटे थे, 2-4-5 साल बैक चले जाइए, मतलब सारे लोगों के साथ, मतलब जो डायरेक्टर अगर कह देंगे कि हमको इस लड़के के साथ काम करना है तो कर लेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना मेरा बात। कोई भी स्टार के साथ मिलजुल का पहले काम होता था, लेकिन 1-2 साल के बाद मतलब काफ़ी इंडस्ट्री डगमगा रहा है। क्या कारण है? आगे भी बढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं, आगे भी चल रहा है, लेकिन कुछ जाति प्रथा की वजह से ये सब बोले ना कुछ दिन के लिए, ये सब खत्म हो जाएगा। कभी भी कोई भी कलाकार हो, छोटे से बड़े, आप ये कोई कह दे कि हाँ मैं एक ही जात को लेकर गाना बना लूँगा, राइटर से, म्यूजिक से, कोरियोग्राफर, कैमरामैन, मेकअप मैन, लोकेशन, लाइट, साउंड, एडिटिंग, कभी नहीं होगा। किसी का हो चलेगा? नहीं चलेगा। और खुल के बोल सकता है कोई नहीं बोल सकता है कि हम एक ही जात से गाना बना लेंगे, रिलीज करेंगे। बना भी लिया तो सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। तो प्लीज़ आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। आप लोग जनता को कितना बुर्बक आप लोग बनाइएगा। आप लोग पैसा कमाने के लिए सबको बुर्बक यादव और राजपूत समाज में आप लोग बांटते हैं। जैसे पहले इंडस्ट्री था उसी मिलजुल कर चलाइए। और भैया आपसे एक और सवाल रहेगा, जो कि संतोष रेणु यादव और छोटू चिंगारी, जो कि दोनों में विवाद हुआ, गाली गलौज होते रहता था लाइव के माध्यम से, ठीक है। तो संतोष रेणु यादव को जेल में क्यों डाला गया? और इनको, ठीक है, मैं जानता हूं कि कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आप संतोष रेणु यादव का पक्ष लेते, तो पहले सॉल्व मैं कर देना चाहता हूं भैया। ठीक है, संतोष रेणु यादव सीता मैया को गाली दिए, ठीक है, उनको जेल डाल दीजिए, बट गाली तो दोनों तरफ से हुआ, तो फिर उनको क्यों नहीं अभी तक जेल में डाला गया और एक ही इनको क्यों डाला गया? ये आप अपने हिसाब से कुछ बताइए। देखिए, हम जज थोड़ा नहीं कि क्या है, फिर भी बराबर गलती है दोनों का। बिल्कुल। संतोष रेणु यादव सीता माँ को गाली दिए, जोधाबाई या जो भी, वो गलत है, मैं भी मानता हूँ, कोई भी इसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। वो गलत है तो गलत है, लेकिन बराबर गलती है। उस लड़के ने भी गाली दिया है, ठीक ना, और बराबर के गुनहगार है, उसको भी उतना ही सजा मिलना चाहिए। यादव वंश के, यादव कुल के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी अपमानित किया है, तो उसने भी किया है, बराबर दोषी है, बराबर गुनहगार है। अगर ऐसे में एक को सजा मिलेगा और एक को सजा न मिलेगा तो मन बढ़ने वाली बात हो जाएगी। फिर कल को फिर गलियाएंगे कि हमको कहाँ कौन किया, फिर ये बात बोलेंगे, मतलब डर नहीं रहेगा उनके शरीर में। बढ़ने का बात ही नहीं है, दोनों को ये सोचना चाहिए कि ये सब ज़्यादा दिन चलता नहीं है, फिर धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। क्या मतलब हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? गाँव के जो भोले भाले सीधे साधे लड़के हैं, एक समाज में रहते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, यूट्यूब के माध्यम से। पहले अगर होता भी होगा तो पता नहीं चलता था, लोगों के बीच ये सब नहीं आता था। अगर जातिवाद होता भी होगा पहले के समय में, केसट के समय में, तो वो बातें वहीं तक रह जाती थी। अभी के समय में यूट्यूब पर आ जाती है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, फलना पे, तो लोगों में ये तुरंत, हाँ तुरंत समझे ना कि दिन भर में हर जगह पहुँच जाएगा खबर कि ऐसा हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ। इसीलिए अभी के समय में ज़्यादा असर पड़ता है। फिर भी लोग बहुत समझदार हैं, इस सब की लड़ाई में लोग पड़ता नहीं है। गांव घर के क्या लोग। आप चाहते कि संतोष रेणु यादव जेल से आ जाए? अरे हम जज थोड़ा नहीं, आ जाए चले जाए, हम चाहते, फिर भी वो अंदर हैं।
आपके अंदर से क्या अंदर से रिस्पेक्ट है कि वो आए या नहीं वो आए? चीज़ हम नहीं बोल सकते ना कि आए कि देखिए ऐसा थोड़ा ना कि रेप करके गया है, मर्डर करके गया है कि जेल में रहे, सब तो उतना करके घूमते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए उनको ये गलती। और वो आएंगे ही, बाहर तो आना ही है, बड़ा बड़ा जुर्म करके बाहर में घूम रहा है लोग, तो कौन सी हो गया, आएंगे। तो सही। तो चलिए, जो कि सारे विवादों पे, सारे मुद्दे पे, और भैया आप लोग चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री कुछ अलग रास्ते पे चले, एक साफ सुथरे पर चले, आप लोग के माध्यम से कभी आप लोग जितने भी राइटर भाई हैं या सिंगर है या आर्टिस्ट है, जितने भी एक्टर है, कभी आप लोग अपने आप में मीटिंग किए कि मुझे इस तरह से कुछ काम किया जाए एक टीम वर्क करके, ताकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री या मगध इंडस्ट्री जो भी लैंग्वेज है सब कुछ अच्छे अच्छे लेवल पे जाए? देखिए हर कोई कलाकार टीम बना के ही काम कर रहा है, तभी आगे बढ़ रहा है। सबका अपना अपना टीम है और सब मेहनत करता है, ठीक ना, कोई भी हो तो तभी आगे बढ़ता है। और हर कोई सोचता है कि हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें, तो आप आगे बढ़ेंगे मेहनत से ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत तो करना ही पड़ता है सबको, सब कर भी रहा है। तो जितने भी हमारे ऑडियंस थे, सारे मुद्दे पे, सारे विवादों पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो भैया जाते जाते अपने जितने भी दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहिएगा आप? दर्शकों को यही संदेश देंगे कि आप लोग जिस तरह प्यार दुलार देते आ रहे हैं उसी तरह देते रहिए आगे भी, और हम लोग अच्छे अच्छे गाने ला रहे हैं और आपका दिल बहलाने का काम करते हैं। अच्छा भैया, कभी आप सोचे कि मुझे खेसारी लाल यादव, पवन सिंह को भी गाना देना चाहिए? इसका जवाब हम दे दिए थे पिछले बार। हमको हर राइटर चाहता है कि बड़े सिंगर को गाना दें, जी जी। हर छोटे सिंगर चाहता है कि हम बड़े राइटर से गाना लिखवाएं, तो सब चाहता है। फिर भी हम लोग टीम यूनिट में काम करना चाहते हैं कि जहाँ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जब ऐसा होगा तो देखा जाएगा बाद में। अभी तो हम गुंजन भैया के लिए लिख रहे हैं गाना, हाँ गाना लिखते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना है, बंधन भी नहीं है। हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो भैया ये थे बहुत ही अच्छे गीतकार अमर नलबेला भैया, जो कि ये इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा नीचे हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। और फिर से मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।